नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योग लोगों को एकजुट करता है और ये नस्ल, रंग, लिंग, धर्म और राष्ट्रों से ऊपर है। सदी के सबसे लंबे सूर्य ग्रहण के दौरान देश के कई हिस्सों में दिखा रिंग ऑफ फायर। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 72% से अधिक हुई। अब तक 5,631 मरीज ठीक होकर घर लौटे। और राज्य भर में विभिन्न स्थानों पर लगातार बारिश से बागमती, महानंदा और बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। अब समाचार विस्तार से। छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश के साथ हुई। टेलीविजन पर दिए संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि योग लोगों को एकजुट करता है और वैश्विक भाईचारे का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि योग एकता की शक्ति के रूप में उभरा है। ये किसी से भेदभाव नहीं करता तथा नस्ल, रंग, लिंग, धर्म और देश की विभिन्नता के तमाम अंतर से ऊपर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग धरती को स्वस्थ और सुरक्षित बनाने की दिशा में सशक्त प्रयास है। ये हमारे श्वसन तंत्र और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के इस दौर में विश्व योग की शक्ति और क्षमता को बेहतर ढंग से समझ रहा है। कोरोना संक्रमित लोग भी योग का लाभ उठा रहे हैं। कोरोना पैंडेमिक के कारण आज दुनिया योग की जरूरत को पहले से भी अधिक गंभीरता से महसूस कर रही है। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो तो हमें इस बीमारी को हराने में बहुत मदद मिलती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अनुलोम विलोम जैसे प्राणायाम से श्वसन तंत्र मजबूत होता है। कोविड-19 वायरस खासतौर पर हमारे श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रांग करने में जिससे सबसे ज्यादा मदद मिलती है वो है प्राणायाम। सामान्य तौर पर अनुलोम विलोम प्राणायाम एक प्रकार से पॉपुलर भी है, ये प्रभावी भी है। योग की ये सभी विधाएं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और इम्यून सिस्टम दोनों को मजबूत करने में बहुत मदद करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष योग दिवस का विषय है घर पर योग, परिवार के साथ योग। उन्होंने कहा कि परिवार के सदस्यों के साथ योगाभ्यास करने से पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। उन्होंने लोगों से योग को एक दैनिक गतिविधि के रूप में अपनाने की अपील की है। श्री मोदी ने कहा कि योग न केवल शरीर को स्वस्थ करता है बल्कि मानसिक आरोग्य और भावनात्मक संतुलन भी प्रदान करता है, जिससे चुनौतियों से निपटने की क्षमता बढ़ती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग हमें आत्मविश्वास देता है और जीवन की चुनौतियों पर विजय पाने की शक्ति के साथ साथ मन की शांति भी प्रदान करता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ट्वीट संदेश में बधाई देते हुए कहा कि योग विज्ञान विश्व के लिए भारत का सबसे बड़ा उपहार है। श्री कोविंद ने कहा कि विशेष रूप से कोविड-19 महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए तनाव और संघर्ष के बीच योग से शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने और मस्तिष्क को शांत रखने में मदद मिलती है। राष्ट्रपति ने कहा कि यह हर्ष का विषय है कि अधिक से अधिक लोग अपने जीवन में योग अपना रहे हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने योग को व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक आरोग्य के लिए महत्वपूर्ण बताया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को विश्व भर में मिल रहा भारी समर्थन प्रसन्नता का विषय है। भारत एक सकारात्मक उद्देश्य से पूरे विश्व को एकजुट करने में सफल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि योग न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि ये शरीर और मस्तिष्क तथा कार्य और विचारों के बीच संतुलन बनाए रखने का भी माध्यम है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों से योग को वैश्विक मान्यता मिली है। उन्होंने कहा कि योग समूची मानवता के लिए भारतीय संस्कृति की अद्भुत भेंट है। श्री शाह ने लोगों से अपील की कि योग को अपने दिन प्रतिदिन के जीवन का हिस्सा बनाएं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी घर पर योग किया और लोगों से परिवार के साथ घर पर योग करने की अपील की।
आज भारत में चूंकि कोरोना का काल है, योगा घर में करो, फैमिली के साथ करो और इसी तरह सभी परिवार एक साथ आज योगा कर रहे हैं। योगा से शरीर मन बहुत अच्छा रहता है और इसलिए योगा का सबको प्रैक्टिस करनी चाहिए। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री श्रीपद यशो नाइक ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस व्यापक जन स्वास्थ्य आंदोलन बन गया है। श्री नाइक ने कहा कि इस वर्ष योग दिवस स्वास्थ्य आपातकाल के बीच मनाया जा रहा है, इसलिए आयुष मंत्रालय पिछले 3 महीने से विभिन्न ऑनलाइन और हाइब्रिड ऑनलाइन पहल के जरिए घर में ही योगाभ्यास करने को प्रोत्साहन दे रहा है। आयुष मंत्रालय ने माई लाइफ माई योगा नाम से अंतर्राष्ट्रीय वीडियो ब्लॉग की प्रतियोगिता शुरू की है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको अपना 3 मिनट का एक वीडियो बनाकर अपलोड करना होगा। इधर प्रदेश में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने घर पर ही योगाभ्यास किया। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पटना स्थित अपने अपने आवास पर योग किया। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे और लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने दिल्ली स्थित अपने अपने आवास पर योग किया। विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने जानकारी दी है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न संगठनों और संस्थाओं के साथ ही घरों पर भी लोगों ने योग किया। मुजफ्फरपुर, वैशाली और सीतामढ़ी जिले में एनसीसी के कैडेटों ने अपने अपने घरों में योगाभ्यास किया। कोरोना संकट से लड़ने में योग के महत्व को बताते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि कोरोना काल में योग का महत्व और बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस हमारे श्वसन तंत्र और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर सीधा हमला करता है और इसका मुकाबला प्राणायाम से किया जा सकता है। श्री जायसवाल ने कहा कि नियमित रूप से किए जाने पर प्राणायाम न केवल श्वास लेने की प्रणाली को मजबूत करता है, बल्कि अन्य आंतरिक विकार भी दूर होते हैं। वर्ष 2020 का पहला वलयाकार सूर्य ग्रहण रिंग ऑफ फायर रविवार दोपहर बाद समाप्त हो गया। इसे भारत समेत दुनिया के कई देशों में देखा गया। भारत के उत्तरी हिस्सों में रविवार सुबह लगभग 10:30 बजे से वलयाकार सूर्य ग्रहण की खगोलीय घटना शुरू हुई थी। इस दौरान आसमान में सूर्य का घेरा एक चमकती अंगूठी की तरह नजर आया। इससे पहले वलयाकार ग्रहण 26 दिसंबर 2019 को दक्षिण भारत में देखा गया था। अगला वलयाकार सूर्य ग्रहण भारत में 21 मई 2031 को होगा। राजधानी पटना सहित प्रदेशवासी भी आज दुर्लभ खगोलीय घटना सूर्य ग्रहण के साक्षी बने। राज्य के अधिकांश भागों में आंशिक सूर्य ग्रहण देखा गया। पटना सहित प्रदेश के कई भागों में लोगों ने विशेष चश्मे और कार्ड शीट की मदद से सूर्य ग्रहण का अद्भुत नजारा देखा। सूर्य ग्रहण के बाद अरवल, बक्सर और नवादा सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में श्रद्धालुओं ने नदी, जलाशयों में पवित्र स्नान कर पूजा पाठ किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 222 नए मामलों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग से जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 7,602 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 264 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसे मिलाकर अब तक 5,631 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर 72% से अधिक हो गई है। 1,919 मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। कोरोना से अब तक प्रदेश में 51 लोगों की मृत्यु हुई है। इधर देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 55% से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 2,27,756 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 15,413 लोगों में कोरोना संक्रमण पाया गया है। देश में महामारी फैलने के बाद से यह एक दिन में संक्रमितों की सबसे बड़ी संख्या है। कुल संक्रमितों की संख्या 4,10,461 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 306 लोगों की इस महामारी से मौत हुई है। मरने वालों की कुल संख्या 13,254 हो गई है। देश में कोरोना वायरस की जांच के काम में भी तेजी लाई गई है। पिछले 24 घंटे में 1,90,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 68 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। मंत्रालय ने बताया कि कोरोना की जांच के लिए सरकारी प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाकर 722 कर दी गई है, जबकि 259 निजी प्रयोगशालाओं में भी कोरोना की जांच की जा रही है।
प्रदेश में 1 जून से लागू लॉकडाउन के 5वें और अनलॉक के प्रथम चरण के तहत नियमों के उल्लंघन के मामले में अब तक 56 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 25 प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं। इधर अब तक 17,432 वाहन जब्त किए गए हैं। इसके साथ ही 4 करोड़ 35 लाख रुपए से अधिक की राशि जुर्माने के रूप में वसूली गई है। कोविड-19 की रोकथाम के बारे में जाने माने विशेषज्ञों की राय महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर देश दीपक ने आकाशवाणी को नई दवाओं के बारे में जानकारी दी है। 2 दवाइयां जो हमारे DCGI है उनकी तरफ से हमें अप्रूवल मिल रहा है और इनमें से एक दवाई है जो कि माइल्ड से मॉडरेट केसेस में जो कि टैबलेट्स के फॉर्म में ली जा सकती है और दूसरी दवाई है जो कि सीवियर फॉर्म के लिए है जो कि इंजेक्टेबल फॉर्म की होगी जो कि इंजेक्शन के तौर पे दी जाए। हमारे पास कोई भी डेफिनेटिव इलाज नहीं है। पूरे विश्व भर में इस मामले में रिसर्च बहुत जोरों से चल रही है। जो अभी तक बाकी देशों में जो शोध हुए हैं और हमारे देश में भी जो प्रारंभिक शोध हुए उनके बेसिस पे 2 दवाइयों को अप्रूवल मिल रहा है और बहुत ही जल्दी ये मार्केट में अवेलेबल हो। नई दिल्ली में गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल के डॉक्टर संजय ने कहा कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति को घर में स्वयं को आइसोलेट करना और सुरक्षित दूरी के नियमों का पालन करना चाहिए। अगर परिवार का इकलौता सदस्य है जो कि कोरोना से संक्रमित है तो उसे अपने एक कमरे में आइसोलेट कर लेना चाहिए और किसी सदस्य से मिलने जुलने की कोशिश नहीं करना चाहिए। वो इस तरह के रूम में अपने आप को आइसोलेट करे जहां उसके लिए अलग से बाथरूम की व्यवस्था हो और खाने पीने की व्यवस्था हो। अगर वो अपने आप को आइसोलेट करने में कामयाब होता है तो यह संक्रमण न तो उसके परिवार में फैलेगा और न ही आसपास फैलेगा। बिहार जनसंवाद के तहत आज भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में वर्चुअल रैली को संबोधित किया। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने पूर्वी चंपारण जिले के कल्याणपुर, केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना के कुम्हरार, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने किशनगंज और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने रोहतास जिले के काराकाट विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इधर 16वीं बटालियन बिहार रेजिमेंट के शहीद अमन कुमार सिंह के नाम से समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीन नगर प्रखंड के सुल्तानपुर गांव में PCC सड़क बनाई जाएगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि इसके लिए 11 लाख रुपए की अनुशंसा की गई है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज कहा कि राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी ने हिन्दी में राष्ट्रीय टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप जारी किया है। उन्होंने कहा कि हिन्दी में प्रतियोगी परीक्षाएं देने के इच्छुक छात्र अपने मोबाइल फोन पर इस ऐप के जरिए अभ्यास कर सकते हैं। पूरे प्रदेश में मानसून सक्रिय है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में बारिश और वज्रपात की संभावना व्यक्त की है। इधर पिछले 24 घंटे के दौरान जहानाबाद, डेहरी, मखदूमपुर, हुसैनगंज, इस्लामपुर, खगड़िया, टेकारी और सिसवन में 4 से 8 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मानसूनी बारिश से प्रदेश के अधिकांश भागों में किसानों ने धान की रोपनी शुरू कर दी है। इधर लगातार हो रही वर्षा से प्रमुख नदियों के जलस्तर में वृद्धि जारी है। बागमती, महानंदा और बूढ़ी गंडक नदी सहित प्रदेश की कई नदियां खतरे के निशान को पार कर गई हैं। जिला प्रशासन की ओर से इन नदियों के जलस्तर पर लगातार निगरानी की जा रही है। नालंदा जिले के सोसराय थाना के 17 नंबर मोड़ के पास सड़क दुर्घटना में 3 कामगारों की मौत हो गई जबकि 2 मजदूर जख्मी हो गए। किशनगंज जिले के बहादुरगंज थाना क्षेत्र के LRP चौक के पास से पुलिस ने एक ट्रक से 10,000 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योग लोगों को एकजुट करता है और ये नस्ल, रंग, लिंग, धर्म और राष्ट्रों से ऊपर है। सदी के सबसे लंबे सूर्य ग्रहण के दौरान देश के कई हिस्सों में दिखा रिंग ऑफ फायर। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 72% से अधिक हुई। अब तक 5,631 मरीज ठीक होकर घर लौटे। और राज्य भर में विभिन्न स्थानों पर लगातार बारिश से बागमती, महानंदा और बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।